अस्सलामुअलैकुम। तो आज करते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। यानी डबल सर्कुलेशन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सर्कुलेट करना। और हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड। तो इट मीन्स कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोला है? क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस एंटर करता है, इसीलिए बोला है डबल सर्क्यूलेशन। क्या बोला है? डबल सर्क्यूलेशन। तो लिखिए मेरे साथ, डबल सर्कुलेशन। और मैंने क्या बताया? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन का जनरल मतलब है बिल्कुल कि ब्लड एंटर्स ट्वाइस इन द हार्ट। यानी हार्ट में, दिल में जो ब्लड है वो कितनी टाइम एंटर कर रहा है? 2 टाइम, इसीलिए इसको बोला है डबल सर्कुलेशन। लेकिन हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं पढ़ा था। लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जो प्रीवियस लेक्चर था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसमें देख लिया था। लेकिन थोड़ा सा रिवाइज तो करा ही सकती हूँ। तो देखो, जैसे कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देती हूँ। ये क्या है? ये क्या बनाया है? दिल। ठीक है, ये दिल बनाया है। अब हमारे दिल में 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4। कभी तो कोई भी आके रहने लगता है। 1 2 3 4 रिवाइज करा रही हूँ, ओनली याद रखना। ऊपर वाले कमरे को बोल दिया ऑरिकल, नीचे वाले को बोल दिया वेंट्रिकल। ठीक है, अभी मैं क्या दिखा रही हूँ कि हमारे हार्ट में जो ब्लड है ना वो 2 टाइम्स एंटर कर रहा है। ये है वेन। और कौन सी वेन है? ये है वेना कावा, मोटी मोटी वेन्स। तो यानी ये है वेना कावा। ऊपर वाली को बोल देंगे सुपीरियर, नीचे वाली को बोल देंगे इंफीरियर। तो इनके जरिए क्या होगा? इनके थ्रू क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और कहाँ आएगा? यहाँ। कौन सा वाला पार्ट है? ये है राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से आया है ब्लड? बॉडी से। कहाँ से आया है? बॉडी से। ठीक है, अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? यहाँ से यहाँ रास्ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं ना कहीं होंगे लंग्स। तो यानी यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। बाहर क्या जाएगी? बाहर क्या निकालोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर क्या आएगी? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब यहाँ से निकलेंगी और इधर आएंगी। क्या आएंगी? हमारी पल्मोनरी वेन्स। क्या है ये? ये है पल्मोनरी वेन्स। अब ये कैसा ब्लड लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि लंग से पल्मोनरी आर्टरी ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा लिया था। तो देखो, ट्वाइस हुआ है ना एंटर। पहले यहाँ से एंटर हुआ था, फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से एंटर हुआ है। हाँ या नहीं? ट्वाइस, 2 टाइम ब्लड एंटर हुआ है हमारे हार्ट में, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्क्यूलेशन। थोड़ा सा और है, वो भी बता रही हूँ। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ से एक और चीज निकलेगी जिसको हम बोल देंगे एओर्टा। ऐसी रफली डायग्राम बनाया है। इस एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो जितनी भी सारी की सारी बॉडी पार्ट्स को मिल जाएगा। तो इट मीन्स कैसे चल रहा है ये, सर्कुलेट कैसे हो रहा है ब्लड, वो चीज देख ली।
2 टाइम्स क्या है हमारे हार्ट में एंटर ब्लड, तो इसीलिए इसको बोला है डबल सर्कुलेशन। और दूसरी चीज है ये कि एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, तो ये भी देखो। पल्मोनरी, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पल्मोनरी जो वर्ड होगा सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेशन स्पेलिंग देख लेना। मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैं क्या बोल रही थी कि जब पल्मोनरी वर्ड आएगा तो वो रिलेट हो करेगा किससे, लंग से, यानी वो लंग से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगा, क्या होगा, सर्कुलेशन होगा किसके बीच में, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड, हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब पल्मो वर्ड आएगा तो वो रिलेटेड होगा लंग्स से। तो यानी सर्कुलेशन हार्ट की बात चल रही है तो हार्ट तो दोनों में आएगा, यानी हार्ट्स के बीच में तो होगा ही होगा सर्कुलेशन, और उससे दूसरा जो ऑर्गन होगा वो होगा लंग्स। दूसरी चीज यहाँ पे कैसा सर्कुलेशन होगा, तो यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यानी अब देखो क्विक, मुझे बताना यहाँ पर जो ब्लड हो रहा है ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे ये बताओ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड बन रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड बन रहा है, कुछ भी समझ नहीं आया क्या कहा है आपने, बता रही हूँ, वेट, जस्ट वेट। तो पहली चीज, एक चीज क्लियर करो, सर्कुलेशन अगर हार्ट और लंग्स के बीच में होगा तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, क्लियर। यानी अगर ये वाला सर्कुलेशन है किसके बीच में, इसके बीच और इस लंग्स के बीच आया था तो हमने इसको क्या बोलना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जब हार्ट के बीच और ये जो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा, घूमेगा दिल में और बॉडी के पार्ट्स में, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब एक चीज नोट करना, जब हार्ट से लंग्स के पास ब्लड गया था, यानी यहां से यहां फिर यहां लंग्स के पास, यहां ब्लड गया था तो ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या मैं ये पॉइंट लिख सकती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड becomes oxygenated, ट्रू या फॉल्स। मैंने ये लिखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, कहाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी थी वही तो लंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा रही थी, हाँ या नहीं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट मींस, बोल दिया है मैंने ये कि यहाँ को इसको ऑक्सीजन दे रही है और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बना रही है, यानी उसको दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है लंग्स को, और लंग्स से क्या ले रही है, लंग्स के पास क्या एंटर की है, ऑक्सीजन, क्लियर पॉइंट। इसीलिए ये लिखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एओर्टा के थ्रू जो ब्लड पूरी बॉडी को गया है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो क्या लिखूंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड becomes
डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, हाँ या नहीं, ये देखो कैसे। एओर्टा से जो ब्लड गया था हमारी पूरी बॉडी को, वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। इतनी बात क्लियर है? जैसे मैंने समझाया, नहीं समझ आया रीप्ले करो, फिर से देखो। डायग्राम ऐसे लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा है, मैंने रफली बनाया है, एक बार हम समझ चुके हैं। तो ऑक्सीजनेटेड कहाँ गया था, बॉडी के पास। ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड मिला है, तो दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो बॉडी से ही आएगा, हाँ या नहीं, थ्रू दी वेना कावा, थ्रू दी वेना कावा, डोंट फॉरगेट दैट। डन, समझ आ गया? तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो क्या देख लिया हमने, देख लिया है डबल सर्कुलेशन क्या है, प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक चीज जो हमें देखनी है वो है ये, यानी पहले क्लास देखेंगे, इस क्लास का जो भी कोई एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि सेकेंड थिंग हमें ये बोलनी है कि चैम्बर कितने हैं। जैसे हमारे दिल में जो कमरे थे वो थे 4, तो क्या सबके दिल में 4 कमरे होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। थर्ड देखनी है टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी हमारे में क्या हो रहा था, हमारे केस में हो रहा था डबल सर्कुलेशन, यानी ट्वाइस, 2 टाइम जो था वो ब्लड एंटर कर रहा था। क्या सब में ऐसा होगा? और लास्ट, टेम्परेचर मेंटेनेंस, यानी कौन है ऐसा जो टेम्परेचर को मेंटेनेंस कर सकता है, यानी मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या देखनी है, आपको देखना है सबसे पहले क्लास। तो क्लास हम लिखते हैं फिशीज, इसमें कौन आएंगे, स्पेलिंग देख लेंगे ना, जो फिशेज है वो इसमें आएंगी। ठीक है, अब फिशेज के पास जो चैम्बर होता है, उनके दिल में ही तो थे चैम्बर, यानी हमारे दिल में ही तो थे चैम्बर, तो उनके भी तो हार्ट में ही होंगे। तो देखो क्या देखना है, सबसे पहले हमने फिशेज का एग्जाम्पल लिखा है, यानी फिश का। तो इनके पास होते हैं 2 कमरे, कितने कमरे, डायरेक्ट लिखो, 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी दोनों के दोनों होते हैं ऑरिकल्स, ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले कमरे इनके पास। इनके पास सर्कुलेशन डबल होगा या सिंगल होगा। हमारे पास 4 कमरे थे, तो 2 टाइम्स एंटर किया था, 4 का हाफ करो 2 एंड 2 का हाफ करो 1, इट मीन्स कि यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन हुआ। प्लस ये जो है, ये टेम्परेचर को मेंटेनेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, नहीं, तभी तो कहते हैं मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, अगर पानी नहीं मिला तो वो किल हो जाएगी, डाई हो जाएगी। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस है, डायरेक्ट लिखो नो, या फिर ये बोलो कोल्ड ब्लडेड, जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते खुद से, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारे, हम लिखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस हैं वो जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। तो अब इनके दिल में होते हैं 3 कमरे, अगर 3 कमरे यानी 3 चैम्बर है, तो ना डबल होगा और या सिंगल बोलेंगे, तो इसको बोलो डायरेक्ट आप इनकम्प्लीट, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। और कैसे ब्लडेड है ये, कोल्ड ब्लडेड, तभी तो जब मर्जी चाही पानी में चले गए, जब मर्जी हुई बाहर आ गए। नेक्स्ट उसके बाद होंगे हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले। अब रेप्टाइल्स के पास भी सेम केस है, कौन सा वाला, जैसा एम्फीबियंस के पास है ना, वैसा ही केस है हमारे रेप्टाइल्स के पास, यानी रेंगने वालों के पास, जो रेंगते हैं। रेंगते कौन है, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एव्स। इतनी छोटी नजर आती है, लेकिन इसके भी दिल में कमरे 4 ही हैं। कितने कमरे हैं इसके दिल में, 4, और अगर है 4 कमरे तो इट मीन्स कैसा सर्कुलेशन होगा, डबल
सर्क्यूलेशन। और अगर डबल सर्कुलेशन है तो ये क्या होगी, वार्म ब्लडेड, यानी ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। एक्सट्रीम गर्मी में भी रह सकते हैं और सर्दी में भी रह सकते हैं। डन। और नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आएंगे हम, यानी मैमल्स। तो हमारे दिल में कितने कमरे हैं, 4। और हम क्या शो करेंगे, डबल सर्कुलेशन। इट मीन्स हमारे दिल में जो ब्लड आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। देन उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर को मेंटेनेंस कर सकते हैं। यस, तो हम कहलाएंगे वार्म ब्लडेड। आई होप इतना जरूर समझ आया होगा। सो समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अल्लाह हाफिज।